दक्षिण भारत जब जाएंगे तो किसी किसी मंदिर में नंदी जी चारों पैरों से तुम्हें खड़े मिलेंगे। सतयुग में जो मंदिर हैं उनमें नंदी जी खड़े हैं। त्रेता में जो मंदिर थे उनमें दो पैरों से आगे बैठे हैं। गूगल करना तो फोटो देख लेंगे। बाकी कलयुग में नंदी जी चल ही नहीं सकते, बैठे हैं यथावत। धर्म के चार चरण हैं, सत्य, दया, पवित्रता और दान। चारों टूटे हैं। दान लेने वाला, दान देने वाला दोनों लोग ही हैं। प्रकट धर्म के चार पद, कलिमह एक प्रधान। चार में से आप एक की प्रधानता अपने हृदय में धारण कर लो। चार है कलयुग में धर्म के चरण, सत्य, दया, पवित्रता और दान। या तो आप सबके प्रति दया भाव रखो, शत्रु के भी प्रति दया रखनी है। दूसरा, सत्य का पालन करना है। प्राण जाए पर वचन न जाए, अब वो भी बड़ा कठिन है आजकल। इसके बाद तीसरे पर आओ, पवित्रता। आप शरीर से बहुत पवित्र रहते हैं, सब लोग अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, नहाने को ही पवित्रता मान लेते हैं, लेकिन मन पवित्र है क्या? तो पवित्रता नहीं। भीतर और बाहर से हम पवित्र रहें, ये धर्म का तीसरा चरण है। चौथा है एन केन विद्धि ने दान दे कल्याण। हमसे जिस विधि हो जाए हम कुछ दान कर लें, लेकिन दान कितना कर पाएंगे उसमें भी सोचना बहुत पड़ जाता है। नंदी जी के कान में देखा होगा, मंदिर में लोग जाते हैं, कान में कुछ बात कहते हैं। पता है क्या कहा क्या जाता है? शास्त्र ये कहता है कि नंदी जी से कान में ये कहना चाहिए कि आप चल नहीं सकते, हमें पता है। लेकिन भागवत में प्रसंग आता है, परीक्षित ने चारों पैर जोड़े, उनके कान में कहना चाहिए हम धर्म के चार पद में से एक का पालन करेंगे। एक, कोई भी चार में से आप एक का धारण कर सकते हैं। नंदी जी आपके घर में आएंगे। जब नंदी जी आएंगे उन्हीं के ऊपर शिव जी बैठ के आएंगे। फिर भगवान के चार गण और हैं, उनको भी ध्यान देना। वीरभद्र है, क्रोध का रूप है। हम लोगों को क्रोध कभी हमेशा नहीं रहता। कोई व्यक्ति ना 24 घंटे हंस सकता है और ना क्रोध में रह सकता है। क्रोध को भूषण बनाओ, दूसरे के कल्याण के लिए क्रोध आए, यही अच्छी बात है। इसके बाद हम लोग कुबेर जी की पूजा करते हैं। कुबेर का मतलब है अहमता का त्याग। जैसे लक्ष्मी क्या है? माँ भगवती लक्ष्मी समृद्धि है, लेकिन कुबेर जी हमारे धन की रक्षा करते हैं। सुपात्र व्यक्ति को धन देते हैं। जैसे लोगों को कहते सुना होगा, भाग्य में होता है तो मिलता है और भाग्य में नहीं होता तो आया हुआ भी भाग जाता है। यही भगवान कुबेर उस धन की रक्षा करते हैं। कोई है जो हमको देखता रहता है, अंधेरे में भी हमने कौन सा काम किया है, कोई है जो देख रहा है और वो हमें दिन रात देता रहता है और लेता भी रहता है। उसके तरीके निराले हैं, बेकार में अपनी बुद्धि कोई ना लगाए। पागल हो जाएंगे लोग, लेकिन समझ नहीं पाएंगे आखिरी तक कि देने वाला कौन है और लेने वाला कौन है। अब यही कुबेर भगवान से प्रार्थना करो कि जो है हमारे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की पूर्ति हो। उससे आगे चलते हैं तो भगवान के गण हैं कीर्तिमुख। कीर्तिमुख का मतलब है हमारी इंद्रियां जो हैं, ज्ञान की 5 ज्ञान इंद्रियां, और कीर्तिमुख भगवान के केवल गण हैं जो शिव जी के, उनके गर्दन के ऊपर का भाग है। अब हमारी सारी ज्ञान इंद्रियां अधिकतर यही हैं। हमारी ज्ञान इंद्रियां काम क्या करें? अंतर्मुखी हों। हम अपने नेत्रों से वो देखें जो हम देखना चाहते हैं। भक्त की आंख स्थिर रहती है, कौवा जैसी नहीं होती। कौवा चारों तरफ देखता है। कुछ लोग देखा होगा मोटरसाइकिल से जाते हैं, पहले इधर देखते हैं फिर उधर देखते हैं। भक्त का मतलब होता है बंधा हुआ, और विभक्त माने बटा हुआ। तो हमें भगवान शिव की भक्ति प्राप्त हो कैसे? हमारी इंद्रियां अंतर्मुखी हो। जैसे लोग क्या कहेंगे, हम बोलना नहीं चाहते थे, हमारे मुंह से निकल गया, इसका मतलब है अनकंट्रोल जीव है। हम देखना नहीं चाहते पर नजर पड़ गई, तो इसका मतलब है अभी अनकंट्रोल आंखें हैं। हम सुनना नहीं चाहते थे, सुन लिया। तो हमारी इंद्रियां हमारे कहे अनुसार चले, यही पूजा भगवान कीर्तिमुख की है। यही वरदान मांगना। इतनी देर इसलिए बता दिया, नहीं तो जल्दी जल्दी पूजा करा देते हैं। इसके बाद भगवान के गण कौन है? सर्पराज। सर्पराज भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन का एक एक क्षण
भगवान कल्याणकारी बन जाए। कैसे बनेगा? जब हम टाइम पास नहीं करेंगे। और नहीं तो तुमको पता है कहीं त्र्यंबकेश्वर जाना पड़ेगा, कोई पंडित देखेगा कुंडली, बताएगा काल सर्प फिर दोष। ज्योतिषाचार्य लोग ऐसे ही बताते हैं। कुंडली देखेंगे, फिर और गौर से देखेंगे, फिर और गौर से देखेंगे, देखते रहेंगे, फिर बोलेंगे काल, फिर बोलेंगे सर्प, तुम्हारी हवा पूरी निकल जाएगी, तब बोलेंगे दोष। तो पंडित जी बताओ उपाय। तो उसका सबसे सरल उपाय हम बता रहे हैं। भगवान ने जैसे अपने गले का उन्हें भूषण बनाया, हार, जो हम लोग गले में पहनते हैं उसे हार कहते हैं, भूषण कहते हैं। समय को अपने गले का हार बनाओ, जीवन में एक एक क्षण ऐसे बिताओ जैसे एक एक करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो। तुम्हारा जीवन कल्याणकारी होगा, अगले जन्म तक में काल सर्पदोष नहीं आएगा। और अगर टाइम तुम पास करोगे तो कालम ब्याल मुख ग्रासः, एक दिन समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। यही भगवान शिव की पूजा है। अब जब जो जिसने अपने समय का जीवन में ध्यान रखा, उसी के घर में भगवान शिव आते हैं। और जब शिव आते हैं तो शिव माने ही होता है कल्याण, और लिंग माने होती है स्थापना। हम अपने घर में कल्याण की स्थापना करें। हम पूरा डिटेल में तुम्हें पूजा बताए दे रहे हैं, बीच बीच में नहीं बताएंगे। जब दूध चढ़ाना तो मन में सब लोग भाव करना, हमारा मन दूध जैसा पवित्र हो। अब दूध बह जाता है तो तुरंत दही चढ़ाते हैं कि प्रभु हमारा मन दूध जैसा साफ तो है, पर बहे कहीं नहीं, चारों तरफ भागे नहीं, दही जम जाता है। इसके बाद हम लोग भगवान में घी चढ़ाते हैं, हमारी मनोवृत्तियां जो हैं वो आपस में न टकराएं। फिर हम लोग भगवान को शहद अर्पण करते हैं। शहद में क्या है? मधुमक्खी एक एक फूल से अपना रस निकालती है, अपना घर भरती है। हम लोग भी प्रत्येक जनमानस से अपनी आमदनी करें। हम पंडिताई करके, भैया जी से भोजन बना के, कोई नाऊ बन के, कोई माली बन के, कोई कहार बन के, कोई धोबी बन के, तो सब लोग हम लोग क्या हैं? एक दूसरे की हेल्प करने वाले हैं। न कोई बड़ा है और न कोई छोटा है। जिसने ये समझा वो अपराध करता है। ये मानसिक बीमारी है। न पंडित जी बड़े हैं और न सबसे छोटा कोई है, कोई बड़ा नहीं है। समाज में हम सब एक दूसरे के हेल्पर हैं, सहायता करने वाले। बस उसकी कोई दक्षिणा अलग अलग है, अपनी वो जीविकापार्जन। तो हम मधुमक्खी से क्या सीख सकते हैं? शहद से, कि हम अपना घर भरें लेकिन हमसे किसी का नुकसान ना हो। मधुमक्खी किसी फूल को खराब नहीं करती और सबसे अपना घर भरती है। इसके बाद अंतःकरण की मिठास के लिए भगवान को शक्कर अर्पण करें। लोग आजकल अंतःकरण की मिठास कम करते हैं, खून की मिठास बढ़ा लेते हैं। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं शक्कर का खाता खत्म, बंद कर दो, हृदय में मिठास बढ़े। और यही पांचों चीजें हमारे जीवन में पंचामृत का कार्य करती हैं। तो यही 5 प्रकार के अमृत हैं। और नहीं तो संसार में तुम्हें क्या है? चूहा मार दवाई सब जगह मिलेगी, हर दुकान में, अमृत कहीं नहीं मिलेगा। यही पंचामृत भगवान शिव की और नारायण की उपासना में प्राप्त होता है। बात समझ गए? जो इस कॉन्सेप्ट को समझ जाता है वही शिव की पूजा का अधिकारी है। और नहीं तो बाकी लोग क्या है? मंदिर में खाली भीड़ बढ़ाने वाले हैं। भीड़ में और भगवान की भक्ति में बहुत अंतर है। हम लोग यहाँ जब बैठो तो बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान शिव का आज पूजन करो, ताकि हमारा जीवन एक एक क्षण के लिए भगवान कल्याणकारी बनाए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।